अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्रीरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। शिव शिष्य परिवार के समस्त गुरु भाई बहनों से मैंने अभी करीब हफ्ता दिन पहले मैंने एक जिज्ञासा रखी थी कि आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप शिव के शिष्य हैं, या आप कैसे कह सकते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं। इस विषय पे कई गुरु भाई बहनों का मेरे पास जवाब आया हुआ है और अच्छा लगा मुझे जिन गुरु भाई बहनों ने। लेकिन मैं अभी इस विषय पे थोड़ा सा और एक्साइटेड हूं कि मतलब कुछ ही गुरु भाई बहनों का क्यों आया है। शिव के इस मतलब साहब के द्वारा 3 नियमों के माध्यम से आज शिव शिष्य परिवार की तादाद लगभग 9 से 10 करोड़ है। मेरे पास जुड़े हुए जितने गुरु भाई हैं एनसीआर क्षेत्र में 8-10 गुरु भाई हैं जो सक्रिय रूप से मेरे साथ चलते हैं। उन लोगों ने अपनी बात बताई है। वैसे एनसीआर क्षेत्र में मुझे लगता है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ शिव शिष्य परिवार है और लगभग मैं देख रहा हूं कि 2000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। लेकिन गिने चुने गुरु भाई बहनों का रिस्पॉन्स आया है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार उस वीडियो को पुनः सुने और इस विषय पे आप लोग अपना विचार व्यक्त करें, अपनी अनुभूति व्यक्त करें, ताकि मैं जो मेरे अंदर जो जिज्ञासा उठी है, शायद महादेव की दया है, साहब श्रीरेंद्रानंद जी की दया है कि मेरे अंदर इस तरह की जिज्ञासा उठी। अन्यथा मैंने अभी तक इस तरह की जिज्ञासा ना कहीं किसी से सुनी थी, ना ही मैंने कहीं पढ़ी थी। और तमाम बातें हैं कि मतलब अभी इस तरह की बात मैंने किसी गुरु भाई बहन के मुख से नहीं सुनी थी। लेकिन महादेव ने मेरे माध्यम से, और आप सभी सक्रिय गुरु भाई बहन हैं, मेरे से भी पुराने गुरु भाई बहन है और जो कि काफ़ी साहब श्रीरेंद्रानंद जी के सानिध्य में भी रहने वाले गुरु भाई बहन हैं। मैं उन लोगों से भी आग्रह निवेदन करूंगा कि आप लोग इस विषय पे जरूर मेरा मार्गदर्शन करें। और गुरु महादेव ने जितना मुझे ज्ञान दिया है, क्योंकि ये सवाल मेरे अंदर जो इस बात की जिज्ञासा उठी, ये बहुत कठिन जिज्ञासा है और इस विषय पे मैं सोचता हूँ और अभी इतनी जल्दी में इसका मेरे पास अभी कोई जवाब, मेरे पास भी मैं इस बात का कोई अभी ठोस जवाब नहीं महादेव की दया से आया है कि मैं उस बारे में कोई बात आप लोगों को बताऊं कि हाँ इस तरह से गुरु भाई बहन कह सकते हैं कि हाँ मैं शिव का शिष्य हूँ या शिव मेरे गुरु हो गए। आगे की बात मैं गुरु भाई बहनों से जो भी वार्तालाप होता है, हम चर्चा में जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ उनके माध्यम से समझने को मिलता है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं देखता हूं कि वो समझ मेरी सिर्फ चर्चा तक सीमित रहती है, वहां से बाहर निकलते ही मैं उस चीज को भूल जाता हूं। तो इस विषय पे भी मैं बहुत गहराई से सोचता हूं कि जो गुरु भाई बहन काफी समय से जुड़े हुए हैं और मुझे भी करीब 15-20 साल हो गया, फिर भी मैं उन रास्तों से वंचित क्यों हूं जिस रास्ते पे चलने के लिए साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने मुझे 3 नियम बताए कि आप दया की याचना कीजिए कि हे महेश्वर शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं या शिष्या हूं, मुझ पर दया कीजिए। जनमानस में बताइए कि आप शिव के शिष्य हैं और शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं और शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं और आप भी शिव के शिष्य हो सकते हैं। और तीसरा, नमः शिवाय के माध्यम से 108 बार प्रणाम निवेदित कीजिए। इन 3 नियमों के माध्यम से मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी एक जो राह चाहिए, एक डगर जो चाहिए, वो डगर मुझे दिखाई नहीं देती।
परिवर्तन संसार का नियम है, ये सभी लोग जानते हैं कि मेरे अंदर बहुत सारा परिवर्तन आया हुआ है, बहुत सारा परिवर्तन आया हुआ है, लेकिन परिवर्तन उतना ही तक सीमित है जितना कि मेरे पे बुराई हावी हो जाती है। अभी तक मेरे अंदर उतना ही परिवर्तन आया है जितना कि मेरे पे बुराई हावी हो जाती है। तो उस परिवर्तन का मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ, उस परिवर्तन का मेरे जीवन में होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उस राह पे चलना चाहता हूँ जिस राह पे एक इतिहास लिखा जाए, जैसे कि साहब सिरंद्रानंद जी ने उस राह को अपनाया, उस सोच को अपनाया, उस शिव को अपनाया और अपने जीवन में उतार के एक इतिहास लिख दिया उन्होंने, और स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा गया। और प्रथम शिव शिष्य, इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य के नाम से हम जानते हैं कि हमारे भैया साहब सिरंद्रानंद जी, जिन्होंने वो जो जलाई है, जो सब में वो जलाने का प्रयास करते थे। लेकिन मैं भी इतने समय से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे अंदर वो जोत नहीं जल पा रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी शिव शिष्यता अभी बहुत ही कमजोर है। और शिव गुरु है, वो परस्पर मेरे पे दया कर रहे हैं, परस्पर मुझे ज्ञान का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन मैं उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, उस ज्ञान को समझ नहीं पा रहा हूँ, उस ज्ञान को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। उनके सानिध्य में मैं रहते हुए भी उनके सानिध्य से दूर हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं उस गुरु के सानिध्य में हूँ, उस गुरु का शिष्य हूँ जिसकी उपलब्धि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 120 उपनिषद कहीं भी उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि इस जगत में, इस विश्व में या इस कालखंड में, और यहाँ तक कि सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, इन चारों युगों में उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो मैं उनका शिष्य होते हुए भी मैं उस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं बुराई है। लेकिन चूंकि साहब सिरंद्रानंद जी ने ये भी कहा कि आप चलते रहिए, आप रुकिए मत, लगे रहिए, एक दिशा, एक निर्देश के साथ जो मैंने बताया उस मार्ग पे चलते रहिए। और वो महादेव, अज्ञानियों के अंदर ज्ञान भरता है तो एक न एक दिन वो राह भी आपको मिलेगी जिस दिन आप शिव के डगर पे होंगे और सारा जमाना आपके पीछे होगा। सारे लोग इस बात से संतुष्ट होंगे कि यह शिव का शिष्य है, और मैं भी इन 3 नियमों को करके शिव के करीब जा सकता हूं। ये लोग कहेंगे कि इसने करके उस चीज को साबित किया है, तो मैं भी करके ये साबित करूंगा कि मैं भी एक सच्चा शिव शिष्य हूं और शिव की उपलब्धि को जनमानस में बताऊंगा। लोगों के समीप जाके, उनके करीब जाके, उनके हृदय में उस प्रकाश को मैं प्रकाशित करना चाहूंगा जो साहब सिरंद्रानंद जी ने मेरे अंदर 3 नियमों के माध्यम से प्रकाशित करने का प्रयास किया है। बेशक मैं अभी इस चीज से वंचित हूँ, इस चीज से दूर हूँ कि मुझे उस उपलब्धि पे, उस शिव के समीप नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन मुझे इतना पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन महादेव मेरी जरूर सुनेगा। और वो सुनता है क्योंकि उसने सुना है साहब सिरंद्रानंद जी की बातें, और ऐसा स्वरूप दे दिया उन्होंने कि इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य कहे गए। और मात्र कुछ नहीं किया, साहब ने सिर्फ इतना कहा कि शिव तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। और यही बात हम दोहराते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो प्रक्रिया चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा। मेरा आत्मविश्वास कहता है, महादेव की दया कहती है, महादेव की कृपा से वो दिन भी जरूर आएगा मेरे जीवन में कि लोग आंख बंद करके कहेंगे कि शिव शिष्य है। मैं कहूं ना कहूं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग जरूर कहेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ संभव है तो शिव गुरु की दया से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं।